अभी अभी हमारे पास एक स्टूडेंट का ऐसा कमेंट आया जिसको मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी इसको शेयर किया जाए। इससे काफ़ी स्टूडेंट को मिसगाइड होने से बचाया जा सकता है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या एक वर्ष के अंदर एक साथ में हम एक से अधिक कोर्स कर सकते हैं या नहीं? जैसे कि क्या हम बीकॉम के साथ साथ में कोई अदर कोर्सेज भी कर सकते हैं क्या? क्या हम एमकॉम के साथ में कुछ और कर सकते हैं क्या? क्या हम एलएलबी के साथ में कुछ और कोर्सेज कर सकते हैं क्या? क्या हम इंटर के साथ में कुछ और भी कर सकते हैं क्या? इस प्रकार से क्वेरीज बहुत सारे बच्चों की आई हुई है, जिसमें कि यह बताना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए उसमें से कौन सा फ़ायदेमंद होगा और किस प्रकार से आप उसमें अपना दिमाग लगा करके अच्छे तरीके से अच्छे कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटर लेवल पर, क्योंकि 12वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बोर्ड का एग्ज़ाम होता है और वह बोर्ड का एग्ज़ाम की तैयारी करना उनके लिए काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, 12वीं का जब वो एग्ज़ाम पास करते हैं, यानी एग्जामिनेशन जब एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो एग्ज़ाम में बैठने के बाद जब वो एग्ज़ाम समाप्त हो जाए तो उसके बाद वो कंप्यूटर का कोर्स कर सकते हैं। इसके साथ में ही वह अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी कर सकते हैं। इसके साथ में वो कंप्यूटर की टाइपिंग के लिए शॉर्ट हैंड या हिंदी की टाइपिंग भी सीख सकते हैं, जिससे कि उनको गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। अब बात करेंगे बीकॉम, बीए, बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए। उनके लिए भी ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सुनहरा टाइम होता है, जिसमें कि ये बच्चे बीकॉम के साथ में अदर कोर्सेज भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप बीए, बीकॉम, बीएससी कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर सकते हैं, कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से करेस्पॉन्डिंग में बीबीए, बीसीए भी कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रहेगा, अगर आपने एक यूनिवर्सिटी में अगर आपने रेगुलर एडमिशन लिया हुआ है तो दूसरी यूनिवर्सिटी से अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ आप करेस्पॉन्डिंग ही कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी यूनिवर्सिटी में अगर आप करेस्पॉन्डिंग करेंगे तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट जमा नहीं करना होगा, आपके मार्कशीट की ही फोटो कॉपी लगेगी। इससे आपका वहाँ पर एडमिशन आराम से हो जाएगा। इसके साथ में ही अगर आप इंटर या बीए कर रहे हैं, बीकॉम, बीएससी कर रहे हैं, तो आप अब यहाँ पर आप एसएससी की, यूपीएससी की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पर स्टार्ट किया है तो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल की ज़बरदस्त तैयारी के बाद अगर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, जब आप ग्रेजुएशन हो जाएंगे, यानी ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो उस दौरान आप हो सकता है कि पहले चांस में ही आप क्लियर कर जाएं। नहीं तो आप मान लीजिए अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके बाद से तैयारी शुरू करेंगे, 2 साल, 3 साल तैयारी करने में लगेगा, फिर आपको काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माइंडेड होते हैं, जो शुरू से ही दिमाग लगाते हैं ना, वो कहते हैं कि अपना माइंड जो होता है शुरू से ही दिमाग लगाते रहते हैं और उनका टारगेट फिक्स हो जाता है कि मुझको यही काम करना है, तो वो शुरू से ही लग जाते हैं। ऐसे ही कंपटीशन में अगर आपको जाना है, किसी भी लाइन में जाना है, रेलवे में, पुलिस में, डाकखाने में, बैंकिंग में, एसएससी में, यूपीएससी में, आर्मी में, पुलिस लाइन में, कहीं भी किसी भी लाइन में अगर आपको जाना है, वह टारगेट आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। यदि आप बिना डिसाइड किए हुए किसी भी लाइन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका लगभग चांस है कि सिलेक्शन हो। इसलिए प्री डिसाइड करिए, सर्वप्रथम पहले डिसाइड करिए कि मुझे इस जगह जाना है, ये कोर्स करना है, ये बनना है, तब आप बन सकते हो। अदरवाइज अगर आपने सिर्फ हवाई मन में बैठा रखा है, करना कुछ नहीं है, तो ऐसे क्या बन रहा है भाई? कुछ नहीं बनने वाला है, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए कुछ करने से पहले आप पहले टारगेट बना लो कि मुझे यही काम करना है, और तन मन धन तीनों लगा करके उसी चीज को फोकस करिए और उसको करके दम लीजिए। इसके बाद आता है
बीकॉम के बच्चों के लिए और महत्वपूर्ण चीज़ें भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सोचा भी नहीं, कभी कभी पता क्या होता है, कभी कभी कुछ बच्चों को आपने देखा होगा बिना रुचि के भी, यानी बिना इंटरेस्ट के भी कुछ चीज़ें उनके पल्ले पड़ जाती है, पढ़ भी जाती है और अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगते हैं, तो न चाहते हुए भी वो उस काम को करने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब एक लड़का मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो किसी क्लिनिक में जा रहा था, कंपाउंड्री कर रहा था, बीएससी कर रहा था, कंपाउंड्री कर रहा था, पर उसका दिमाग जो था वो सोच रहा था कि मैं रेलवे में जाऊंगा। लेकिन क्योंकि वो कंपाउंड्री कर रहा था पार्ट टाइम में, कभी जाता था कभी नहीं जाता था, धीरे धीरे, लेकिन वहाँ पर उसका इंटरेस्ट जम गया, यानी अब वो इधर से उसका दिमाग उधर डाइवर्ट हो गया, वहाँ से उसको पैसे मिलने लग गए। पैसे मिलने के बाद फिर उसका माइंड ऐसा हुआ कि वह कंपाउंड्री करते करते बहुत सारे दवाओं के बारे में जानकारी हो गई। फिर उसने सोचा कि मैं बी फार्मा ही कर लूँ, इससे अच्छा तो बी फार्मा करके मेडिकल स्टोर खोल लूँगा, बहुत अच्छी कमाई है इस लाइन में, बहुत बेहतरीन है, क्योंकि उसको उस काम के बारे में नॉलेज मिल गई है। लेकिन उसका दिमाग शुरू में कहाँ था? रेलवे में। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मतलब न चाहते हुए भी बंदे को वो काम करना पड़ जाता है जो उसके दिमाग में कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे कैजुअलिटीज बहुत सारी होती हैं जहाँ पर लोगों को न चाहते हुए भी ऐसे ऐसे काम करने पड़ जाते हैं, अच्छा खासा वो तरक्की करते हैं और बाद में उसी को वो प्रोफेशन बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आपने किसी कार्य को करने के लिए पहले ही डिसाइड किया हुआ है तो उस कार्य को आप तन मन से लग जाइए, दिमाग को फोकस करके उसी कार्य पे लगाइए जिस कार्य को आपने सोचा है कि मुझे यही करना है। अब बात करते हैं मास्टर डिग्री के बच्चों के लिए। अगर कोई स्टूडेंट बीए, बीकॉम, बीएससी कर लेता है तो जाहिर सी बात है एलएलबी करेगा, एमकॉम करेगा, एमबीए करेगा, यही सब कोर्सेज करेगा। हाँ, इसके साथ में अगर आप चाहते हो कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज मैं और भी कर लूँ तो बीए, बीकॉम, बीएससी के बाद आप एमबीए कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। एमए के साथ में, एमकॉम के साथ में, एमबीए के साथ में आप प्रोफेशनल कोर्स की लाइन में आप जा सकते हैं। सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, इन कोर्सेज को भी आजमा सकते हैं। अगर आपके अंदर ऐसी क्षमता, ऐसी पावर, ऐसी हिम्मत है तो आप जा करके मेहनत कर सकते हैं। मेहनत करके 1 साल में 2 कोर्स कर सकते हैं। अगर आपने बीकॉम किया है, बीएससी, बीए करा हुआ है तो आप सीए, सीएस और सीडब्ल्यूए में डायरेक्टली आप जाके जो है एडमिशन ले सकते हैं और उसमें आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। उनके स्टेप्स को फॉलो करके आप वहाँ से भी अपनी डिग्री हासिल कर सकते हैं, यानी वहाँ से भी आप एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं और अच्छे खासे प्रोफेशनल व्यक्ति बन सकते हैं और लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। एमकॉम, एमबीए और एमएससी, इस प्रकार के कोर्सेज को करने के लिए हर स्टूडेंट लगभग बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे बच्चे रास्ते में दम तोड़ देते हैं। दम इसलिए तोड़ देते हैं क्योंकि उस वक्त तक उनके पास जिम्मेदारी आती है, फैमिली की प्रॉब्लम्स आती है और शादी वगैरह भी होने के चांसेस बन जाते हैं। बहुत सारे बच्चों की शादी भी हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में ज़रूरी होता है कि आप पहले ही टारगेट को डिसाइड कर लीजिए। जैसे आपने ग्रेजुएशन लेवल के बाद ही अगर आपने अच्छे खासे टारगेट बनाया हुआ है, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो अब आप अपनी कमाई से और अपने मेहनत, अपने बलबूते आप आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हो और प्लस अपनी फैमिली की देखभाल भी आसानी से कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आज की नॉलेज आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। इस टॉपिक को यही बंद करते हैं, फिर एक इंस्पिरेशनल वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।